हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। हम क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसके बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, तापमान को केल्विन इकाई में बदलें। पहला 25 सेल्सियस। आंसर, टेम्परेचर केल्विन बराबर टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273। ये सूत्र है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर बराबर 25 प्लस 273 बराबर 298 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा 373 सेल्सियस। टेम्परेचर केल्विन बराबर टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273 बराबर टेम्परेचर केल्विन बराबर 373 प्लस 273 इक्वल टू 646 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, निम्न के अवलोकन हेतु कारण बताइए। पहला, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। आंसर देखते हैं इसका। नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना गैस में बदल जाती है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों को उनके घटकों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। आंसर है इसका ऑक्सीजन, जल, चीनी। कारण के साथ देंगे इसका आंसर तो एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैस से अधिक तथा ठोस चीनी में कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। पहला 25 सेल्सियस। 25 सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था दोनों में होता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की द्रव अवस्था या गैस अवस्था दोनों संभव है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा, जल कमरे के ताप पर द्रव है। क्यों? जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 तथा 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है। साथ ही इनका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता। इसलिए जल को किसी बर्तन में रख देने पर वह उसी आकार का हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार है एवं आयतन है तथा यह दृढ़ है। नेक्स्ट है हमारा 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? आंसर है इसका 273 के पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लगता है फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 गुणा 105 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए
पदार्थ से 3.34 गुणा 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। नेक्स्ट है हमारा, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। यहाँ पर बंदे हो गया है, यहाँ पर था उबलते। ठीक कर लेना आप। आंसर है इसका, भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 के तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित होती है। यहाँ पर सुषमा लिख गया है, ऊष्मा है, ठीक कर लेना। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ खत्म होता है। कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।